नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सोने की, जहां पर चमक और भी गायब होती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि इस साल का हाई $2050 प्रति आउंस छूने के बाद अब हम 1900 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 2% तक की गिरावट देखने को मिली। और बात करेंगे जीरे की, जहां पर आज मुनाफा वसूली है। इवन एज यहां पर हमने जो इनिशियल लेवरेजेस हैं वो यहां पर कट होते हुए देखी हैं, उसके बावजूद भी यहां पर क्यों पड़े हैं ठंडे तेवर, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, कोवाजी ग्रुप के रवि दियोरा, साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता से होगी बात। सोने पर ही पहले नजर डाल लेते हैं। और राहुल, कैसे देखते हैं आप ऑन द चार्ट्स, 1900 टूटने के कितने चांसेस है यहाँ? गुड मॉर्निंग दीपाली, मनीषा। गोल्ड में हमने कंटिन्यूसली पिछले हम 2 हफ्ते से देख रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉल बना हुआ है, जहां पे हमने मेजर रीजन जो था कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो कि 100 के लेवल से 103 के ऊपर अब जाते हुए दिख रहा है हमें। आप याद करोगे तो जून महीने में भी हमने देखा था कि गोल्ड के अंदर 1893 का लेवल टच होने के बाद वहां से फिर से हमने शानदार तेजी बनते हुए देखी थी। और आज जिस हिसाब से यूएस के फेड के मिनट्स है, तो हमें लगता है कि एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता हुआ दिखना चाहिए वहां से। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो और आज जिस हिसाब से मॉर्निंग सेशन के अंदर चाइना ने रेट कट किया है, तो वो भी एक यूएस फेड के ऊपर एक दबाव बनाता हुआ दिखेगा कि इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो हमें लगता है कि आज जो फेड के मिनट्स आते हुए दिखेंगे, उसके बाद हमें लगता है कि एक पुलबैक रैली वापस गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिखना चाहिए। तो यदि हम घरेलू मार्केट की बात करें तो घरेलू मार्केट में फिलहाल 58,800 के नियर बाय चल रहा है गोल्ड। 58,600 के लेवल के आसपास में मिलता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बट जो मेजर अप ट्रेंड है, दैट इज द 59,200 के ऊपर यदि सस्टेन होता है तो ही आपको मेजर जो क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिल सकता है, दैट इज द 60,200 तक के लेवल फिर वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 58,600 पे बाय करके चलिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 58,400, टारगेट रेंज ऑफ 59,200 का। वहीं पे यदि लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट पे देखें तो 59,200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 60,000 के ऊपर के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर देखने चाहिए। अच्छी खासी बिकवाली ऑलरेडी हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देख चुके हैं। 3 हफ्ते में लगातार गिरावट रही है और 5 महीने के लोस पर फिलहाल कारोबार सोने और चांदी दोनों में ही होता हुआ। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि एक करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉटम होती हुई दिखी है? देखिए, जिस प्रकार से यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है उसी के मद्देनजर हम गोल्ड प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं। जो मेरा मानना ये है कि एक 1866 का एक बॉटम बन सकता है गोल्ड में। गोल्ड प्राइसेस कहीं भी सेटल हो सकते हैं बिटवीन 1866 टू 1894 डॉलर के बीच में। लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज है जैसा मैंने कहा, और यहाँ पर हर जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि यूएस जो है वो फेड इंटरेस्ट के रेट बढ़ाने वाला नहीं है। वो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला नहीं है। तो ये सब के मद्देनजर जो है मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और साथ ही सुरेंद्र जी, फिजिकल बाइंग आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईटीएफ के नंबर्स हमने अच्छे आते हुए देखे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बाइंग यहाँ पर अच्छी है। ओवरऑल लोकल मार्केट्स में किस तरह के नंबर्स अब जुलाई अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेड है? पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस में जो दबाव बना हुआ है, उसके मद्देनजर रिटेल ग्राहक की बहुत ही बेहतरीन है गोल्ड की। और हमने उसके पहले B2B जो एग्जीबिशंस हुए उसके अंदर भी बहुत अच्छी ग्राहकी देखी। रिटेल में पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही हैं, कस्टमर आने लगे हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि जो एक 61-62,000 का जो प्राइसेस देखा, वो जो प्राइस देखे गोल्ड के, वो अब लगभग 58,800 के आसपास वो प्राइसेस हैं। तो ये एक मेजर रीजन है। आगे फेस्टिवल सीजन है, आगे मैरिज की सीजन है, तो यहाँ पर हम हर चौतरफा देख रहे हैं कि खरीदारी रिटेल में भी बनी हुई है। साथ ही जिस तरह की मीटिंग्स हुई हैं इब्जा और बाकी एजेंसीज के साथ, आपको जो हॉलमार्किंग पे यहाँ पर चर्चा है, वहां पर लेटेस्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, हॉलमार्किंग में अभी 288 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग मैंडेटरी लागू है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि और भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लागू किया जाएगा।
और ऑलरेडी BIS की तरफ से इसके इंडिकेशन हमें दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ जो कुछ थोड़ी बहुत डिमांड है ग्राहकों के लिए, उसमें वेट को इंक्लूड करना BIS केयर ऐप में, वो ग्राहकों की जो कंज्यूमर की डिमांड है और कई ज्वेलर्स की भी डिमांड है, वो डिमांड भी मुझे लगता है कि पूरी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि फिलहाल जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो जब आप BIS केयर ऐप चेक करते हैं कोई भी कंज्यूमर, तो उसमें वेट लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो वेट भी आप शायद लिखने की जो बात है वो BIS की तरफ से उसकी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। जी, तो एक तो वेट जैसे आपने कहा वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जो करंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं 288, तो बढ़कर ये टोटल कितने हो जाएंगे फिर? इसके बारे में ही अभी चर्चा होनी बाकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ के 350 के ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको वैसे ये डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं भी बढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं 93% ऑफ द ज्वेलरी जो इस देश में बिकती है वो ऑलरेडी हॉलमार्क है। क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, कोयम्बतूर है या राजकोट है, वहां पर ऑलरेडी मैंडेटरी हॉलमार्किंग है और ये फर्स्ट पॉइंट पे ही हॉलमार्किंग हो जाता है। क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट पे हॉलमार्किंग होता है तो वहां वो ज्वेलरी ऑलरेडी हॉलमार्क होकर ही बाजार में बिके। जिस तरह का हमने एक रीसेल नंबर्स आते हुए देखे सुरेंद्र जी, पिछले क्वार्टर में जिस तरह की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी जहां पर 61% की बढ़त हमने रिसाइकल्ड एक्सचेंज वगैरह ज्वेलरी में आते हुए देखी, क्या वो ट्रेंड आप वो तो जून तक की रिपोर्ट है लेकिन जुलाई अगस्त में क्या वो पैटर्न जारी रहता हुआ देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर सोने के दाम बढ़ते हैं और वापस जब ड्रॉप तेजी से होते हैं तो रिसाइकल का मार्केट डेफिनेटली बढ़ता ही है। तो रिसाइकल मार्केट डेफिनेटली हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना ये है कि लगभग 200 से 300 टन जो सोना होता है वो हर साल रिसाइकल होता है। मतलब जो पुराना सोना बिकने के लिए आता है और नई ज्वेलरी उससे बनती है। ये नंबर्स जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग अपने पुराने सोने को बेच कर एनकैश करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में कम से कम जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में ये नंबर्स बड़े नंबर्स बन के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फेयर पॉइंट दैट। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफी सारी चीजों पे वहां पर बातचीत है। एक तो ये कि खरीदारी देखने को मिल सकती है लेकिन भाव एक बार 1900 जरूर तोड़ सकते हैं। 1866 तक यहां पर नीचे में सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और जहां तक हॉलमार्किंग की बात है, ऑफ कोर्स वो नई चर्चा यहां पर अब फिर से जारी है और वो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखनी होगी। और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ 288 जिलों में यहां पर हॉलमार्किंग होती है, जो बढ़ा के 350 किए जा सकते हैं। वो फ्लैशेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जैसे कहा गया कि 93% ज्वेलरी जो भारत में एज ऑफ नाउ बिकती है वो हॉलमार्क्ड है और आगे ये नंबर्स यहां पर बेहतर होने की ही एक्सपेक्टेशन भी है। तो ये तो